जी, तो ये हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या हैं? इससे पहले मैंने ये लेक्चर जो है इसकी वीडियो अवेलेबल है। तो आइडेंटिफायर एक्चुअली ये होता है कि हम कोई नेम दे रहे होते हैं। किसका? डाटा को। डाटा, गिविंग नेम टू द डाटा। डाटा है 35 फॉर एग्जांपल। मैं इसको एक नेम दे रहा हूँ, डाटा को नेम, ताकि वो डाटा जो है उससे मैं उस नेम से जो है डाटा को मैं एक्सेस कर सकूं, डाटा को स्टोर कर सकूं। तो वो नेम किसको दिया जाता है? वो नेम एक्चुअली इस बॉक्स को, जो मेमोरी है हमारी, उस मेमोरी बॉक्स को हम नेम दे देते हैं कि ये एज है, इस बॉक्स का नेम एज है, और इसके अंदर जो भी वैल्यू रखी जाएगी उसे हम एज कहेंगे। ठीक है, यानी कि डाटा को हम क्या, एक नेम दे रहे हैं। तो इस डाटा को 35 को हमने कहा कि ये एज है। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास जो आइडेंटिफायर हैं, आइडेंटिफायर की डेफिनेशन हमने पहले भी डिस्कस की थी। आइडेंटिफायर एक्चुअली क्या होता है? वो नेम होते हैं जो कि हम एक वेरिएबल को देते हैं, या एक कांस्टेंट को देते हैं, या डाटा स्ट्रक्चर को देते हैं। डाटा स्ट्रक्चर कौन से हैं? एक्चुअली ये नेम का मतलब है कि एक वेरिएबल को, वेरिएबल के लिए जो हम नेम एक वो करते हैं, यूज़ करते हैं, उस नेम को क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई। एक कांस्टेंट के लिए हम नेम, एक नेम, एक वर्ड हम यूज़ करते हैं। चलिए, एक मैं वर्ड कह देता हूँ, एक वर्ड यूज़ करते हैं, उस वर्ड को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफाई। डाटा स्ट्रक्चर के लिए हम डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास कौन से हैं? एरे हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, क्लास डाटा स्ट्रक्चर है, स्टॉक है, क्यूज़ हैं, लिंक लिस्ट है, ट्रीज़ हैं, और भी। तो ये सारे जो डाटा स्ट्रक्चर हैं, इनके लिए जो हम नेम यूज़ करेंगे, नेम मीन जो वर्ड यूज़ करेंगे, उस वर्ड को हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिफाई। उस आइडेंटिफायर, उस नेम, उस वर्ड की कुछ रूल्स हैं कि उसको हम किस तरह से क्या रख सकते हैं नेम हम। तो अभी हमने ये समझना है, अभी तो आइडेंटिफायर को समझना है कि आइडेंटिफायर क्या है, कि वो वर्ड्स जो कि हम एज अ वेरिएबल यूज़ करते हैं, एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं, या एज अ एरे, क्लास, स्टॉक, स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट हम यूज़ करते हैं। तो मतलब कि एरे को, वेरिएबल को, वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया एज, और ये एज जो वर्ड है, इसको हम अब आइडेंटिफायर कहेंगे कि ये आइडेंटिफायर, क्योंकि ये एज वर्ड हमने किस लिए यूज़ किया? एक वेरिएबल के तौर पे हमने एक यूज़ किया। वेरिएबल हमने क्या कहा कि एक जो मेमोरी बॉक्स है उसको जो नेम देते हैं, ठीक है, वो आइडेंटिफायर हो गया। और उसकी हम वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं, तो इसलिए हम इसे वेरिएबल कह देते हैं। अगर वैल्यू फ़िक्स हो जाए, वो जो बॉक्स है वो लॉक हो जाए, तो हम कह देते हैं कि ये कांस्टेंट है हमारे पास। कांस्टेंट भी क्या होता है? एक वैल्यू को, एक डाटा को स्टोर करता है, बट उसको चेंज नहीं करते। एक मतलब जब हमने डाटा को रख दिया इसके अंदर, तो फिर हम इसको चेंज नहीं करते, और इसको लॉक कर देते हैं कि अब अनचेंजेबल है। तो वेरिएबल था, तो वेरिएबल चेंज किया जा सकता है, क्योंकि वेरी का मतलब है कि चेंजेबल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि आइडेंटिफायर नाम रखते हुए, कोई वर्ड जब यूज़ करेंगे, उस वर्ड को रखते हुए, यूज़ करते हुए, मतलब कि हम एक वर्ड को जो है वो किस तरह से सोचते हैं कि कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा और कौन सा सूटेबल नहीं रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि जब भी हम कोई वर्ड इन वेरिएबल, कांस्टेंट और डाटा स्ट्रक्चर वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए? कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट ये है रूल, वो वर्ड क्या होना चाहिए? लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेटर मतलब वो स्टार्ट एन से हो सकता है, ए से हो सकता है, एच से हो सकता है। अच्छा, तो कैन कंटेन लेटर एंड नंबर, नंबर और लेटर का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे हम कह देते हैं कोई ऐसा कि जो कॉम्बिनेशन हो, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन हो लेटर्स का, ठीक है, यानी कि हमारे पास है A7 हम रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि लेटर भी है और हमारे पास ये है। लेकिन ये A7 जो है, ये जो है वो डिक्लेरेटिव
क्या कहते हैं उसे, ये किसी वेरिएबल को सही से वो डिफ़ाइन नहीं कर रहा होता। तो A7 पता नहीं A7 क्या है, तो हम नाम भी डिस्क्रिप्टिव रखते हैं कि ताकि वो जो वैल्यूज़ के अंदर स्टोर की जा रही है तो वो वैल्यू के बारे में भी बताए। जैसे एज है, एज से पता चल रहा है इसके अंदर जो वैल्यू, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, वो किसी की एज होगी। अगर हाइट वेरिएबल के अंदर किसी कोई वैल्यू होगी तो इसका मतलब वो किसी की हाइट होगी। नेम में इसी तरह से नेम होगी। अच्छा, तो फिर मस्ट नॉट, नो स्पेस इज़ अलाउड, और स्पेसिस नहीं डाल सकते। जैसे मैं कहूँ कि माई, ठीक है, माई नेम, मैंने एक वेरिएबल का नेम रखा माई नेम, तो क्या है कि उसके अंदर मैंने स्पेस दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा कि इसके अंदर स्पेसिस हम यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं हो सकता। जो हमने कीवर्ड काफ़ी सारे देखे थे ना, तो वो कीवर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। ठीक है, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। तो ये हो गया हमारे पास आइडेंटिफायर के बारे में हमने ज़रा देखा। और अब देखिए वैल्यूज़ जो है, डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डेटा जो है वो, अभी डेटा की टाइप्स देखते हैं हम, कि जो डेटा हम डेली लाइफ में हम क्या है कि टेक्स्ट टाइप डेटा यूज़ कर रहे होते हैं। टेक्स्ट मतलब नेम, ठीक है, हम कितने लोगों का नेम ले रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं। अच्छा, इसको हम स्ट्रिंग कहेंगे। टेक्स्ट जो है उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप कहेंगे, ठीक है, इसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। इंटीजर जो है इसमें होल नंबर्स, ये जो है होल नंबर डेटा टाइप है, यानी कि इसके अंदर होल नंबर्स होते हैं। जब हम कहेंगे ना कि ये वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हम होल नंबर्स ही स्टोर कर सकते हैं, कोई और नहीं स्टोर कर सकते। और फिर इसी तरह से अगर हम ये डेसिमल है, डेसिमल में क्या है कि डेसिमल पॉइंट आता है। रियल डाटा टाइप इसे हम कहते हैं। तो रियल डाटा टाइप में डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल है और उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है, रियल है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर इस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। फिर इसके बाद अगर कोई वेरिएबल है कैरेक्टर टाइप है, तो उसके अंदर, ठीक है, ये डाटा टाइप ऐसी है कि इसके अंदर सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो आता है, ठीक है। अगर कोई वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है तो इसके अंदर, तो उसका मतलब है कि उस वेरिएबल के अंदर सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। डॉलर साइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या है, सिंगल कोट में उसको क्लोज किया हुआ होता है। एरे का मतलब मल्टीपल वैल्यूज़ हम स्टोर अगर करना चाहते हैं, बहुत सी वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स के लिए हमारे पास डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसके, तो 5 अगर सब्जेक्ट हैं तो हमें 5 वैल्यूज़ स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ऐसा एक ऐसा ब्लॉक होना चाहिए। उस ब्लॉक के अंदर क्या है कि वो सारी सेम टाइप जो है वो, सेम जो है वो वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, सेम टाइप। मार्क्स देखें, मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट के हैं तो वो सारे इस तरह की होंगे, इंटीजर टाइप, लेकिन वो एक क्या है कि ब्लॉक होता है, मतलब बहुत सी वैल्यूज़ इसके अंदर होती हैं, एक नहीं, एक 2 3 4, यानी कि इस तरह से। तो मल्टीपल वैल्यूज़ इसमें होती हैं। तो इसे हम डाटा, इस टाइप का डाटा जो है वो हम कह देते हैं ये एरे डाटा टाइप है। और फिर जब इस तरह की वैल्यू हो, ट्रू या फॉल्स, तो इसका जो डाटा टाइप है वो क्या है, हमारे पास बूलियन है, बूलियन डाटा टाइप है। तो अब हम जो है वो अब हम देखते हैं कि ये तो डाटा टाइप हो गई। डाटा टाइप हमने देखी, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, रियल है, और कैरेक्टर है, एरे है, और बूलियन है। तो ये डाटा टाइप है। हमने देखना है कि कोई वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। आइडेंटिफायर किस टाइप का है, आइडेंटिफायर फॉर एग्जांपल, एक आइडेंटिफायर है वो नेम है, तो नेम किस टाइप का होगा, टेक्स्ट टाइप का होगा, मतलब उसके अंदर टेक्स्ट स्टोर होगा, और टाइप क्या होगी उसकी, स्ट्रिंग होगी। अच्छा, अगर कोई फॉर एग्जांपल एज है, तो एज क्या है, 18, होल नंबर है,
तो ऐसी डाटा टाइप को हम कहते हैं इंटीजर डाटा टाइप। तो एज की जो डाटा टाइप होगी, इस वेरिएबल की जो डाटा टाइप होगी वो क्या होगी, इंटीजर होगी। अच्छा, इसी तरह से अगर ये है फॉर एग्जांपल हाइट है, ठीक है, तो पॉइंट्स में हाइट हो सकती है, तो ये डेसिमल है। और जो पॉइंट में वो जो है उसको हम कहते हैं रियल डाटा टाइप। पॉइंट्स में जो डाटा टाइप होती है वो रियल डाटा टाइप। और ये किसको देते हैं, हम कहते हैं कि हाइट जो है वो कौन सी डाटा टाइप है, रियल डाटा टाइप है, क्योंकि इसमें पॉइंट्स भी आ सकते हैं। एज जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है, क्योंकि ये होल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। नेम जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट ही स्टोर होता है। कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए है, जैसे कहा जाता है आप ए एंटर करें या एन एंटर करें या वाई एंटर करें, इस तरह का कहा जाता है। सिर्फ एक ही कैरेक्टर एंटर करना है तो वो एक्चुअली कैरेक्टर होता है। तो इसके बाद मल्टीपल वैल्यूज़ जहाँ पे स्टोर करनी होती हैं वो डाटा टाइप हम एरे यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिसमें ट्रू और फॉल्स सिर्फ दो अल्टरनेट वैल्यूज़ होती हैं, एक्सक्लूसिव वैल्यू होती हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है। यानी कि एक है तो वो दूसरी नहीं है, जो चीज़ ट्रू होगी वो फॉल्स नहीं होगी, फॉल्स होगी ट्रू नहीं होगी। तो जिसमें इस तरह का ट्रू और फॉल्स का कंसेप्ट हो, यस या नो का हो। और ये डाटा टाइप हो गई बूलियन डाटा टाइप। ओके, आगे जैसे अभी हमने देखा स्ट्रिंग में क्या है, टेक्स्ट ही सिर्फ स्टोर किया जाता है। और जैसे नेम है, कंप्यूटर साइंस है, ए प्लस है, तो ये सारी डाटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का डाटा अगर स्टोर करना है किसी आइडेंटिफायर के अंदर अगर इस टाइप का डाटा अगर स्टोर करना है, तो इसका मतलब है कि उस आइडेंटिफायर को स्ट्रिंग टाइप, हमने उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग टाइप लेनी है, ठीक है। जैसे नेम है, एड्रेस है, मैसेज है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इंटीजर डाटा टाइप। हमने देखा था कि जैसे हमारे स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए जाते हैं या उनकी जो एज होती है, ठीक है, और या जो है वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, या कितने बहन भाई हैं, ठीक है, उनकी जो क्वांटिटी है, ये सारी जो क्वांटिटीज़ इंटीजर टाइप हैं, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो यूज़ कहाँ पे करते हैं, एज के लिए, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट के लिए, काउंट वैल्यूज़ के लिए, मार्क्स के लिए, ठीक है। इसमें पॉइंट नहीं होता, तो ये इंटीजर डाटा टाइप है। जब हमने किसी आइडेंटिफायर में हमने इस तरह की वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे मैं कहता हूँ कि एक बच्चे के मार्क्स जो है वो हमने स्टोर करने हैं, तो इसकी डाटा टाइप जो होगी वो होगी, मार्क्स की डाटा टाइप कौन सी होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर, ठीक है। और इसी तरह से हमने देखा कि अगर हमने किसी का नेम जो है, नेम अगर कोई स्टोर करना है, अली, अबू बकर, कुछ भी, तो हमें इसका डाटा टाइप जो देना है वो डाटा टाइप देना है स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग उसका डाटा टाइप होगा। आगे चलते हैं, और भी डाटा टाइप्स हमने सब पढ़ रखी हैं। रेल, जिसमें यानी कि डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व होता है, उसे हम रेल कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ का प्राइस हो गया, प्राइस पॉइंट्स में होता है कि इतने डॉलर है, $25.5, ठीक है, पॉइंट्स में हो सकता है। तो ये जो वैल्यू, जो पॉइंट्स की वैल्यू होती हैं, ये डाटा जो है वो रियल डाटा टाइप होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो प्राइस का डाटा टाइप हम क्या लेंगे, रियल लेंगे, ठीक है, रियल डाटा टाइप लेंगे। और टेम्परेचर जो है वो भी रियल हो सकता है, क्या कितने सेल्सियस है, 3.5 पॉइंट्स में हो सकता है बहरहाल। जैसे हाइट है, हाइट पॉइंट में हो सकती है। आगे चलते हैं कि कैरेक्टर डाटा टाइप, जहाँ पे जस्ट सिंगल कैरेक्टर की ज़रूरत होती है। सिंगल कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर नंबर भी हो सकता है, मतलब $5, ये एक सिंबल भी हो सकता है, लेकिन इनको सिंगल कोड के अंदर हमने क्या करना है, क्लोज़ करना है, इसको कहेंगे कैरेक्टर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रेड की अब हम बात करते हैं, स्टूडेंट की ग्रेड की, और ग्रेड हमारे पास हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, सिंगल कैरेक्टर है, ठीक है, और प्लस में कोई भी नहीं आ रहा, तो हम इन ग्रेड्स को कह सकते हैं कि ये जो ग्रेड जो है आइडेंटिफायर, इसकी डाटा टाइप हम रख देते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। ओके, हो गया।
अब हम चलते हैं एरे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ हमें स्टोर करनी होती हैं और हमें वो ब्लॉक चाहिए होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर हो। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है और उसके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं एक ब्लॉक की शक्ल में हमने करना है और उसे एक्ट करना है एज अ यूनिट। ठीक है, एज ए यूनिट, यानी कि ये जो मार्क्स हैं ये सिर्फ एक ही स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एरे यूज़ करते हैं, एरे डाटा टाइप। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टूडेंट के मार्क्स अगर स्टोर करने हैं तो मैं चाहूँगा कि एक एरे लूँ और वो एरे जो है वो होना चाहिए, एरे हो कितना, 5 वैल्यूज़ उसमें मैं स्टोर कर सकूं और वो होना चाहिए इंटीजर टाइप, क्योंकि मार्क्स जो हैं वो इंटीजर में ही होते हैं और वैसे। अच्छा, फिर इसके बाद चलते हैं बूलियन। बूलियन में हमारे पास क्या है, जिस आइडेंटिफायर में जस्ट ये वैल्यूज़ हों, ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जांपल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में ट्रू भी आ सकता है और फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर ट्रू है, अगर ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि फॉर एग्जांपल एक है पास है। ठीक है, एक वेरिएबल पास है, उसके अंदर आ सकता है कि पास यस आ सकता है या नो आ सकता है। ठीक है, या ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है, कि वो फेल हो गया या पास हो गया। ठीक है, ट्रू या फॉल्स। तो हम ये कह देते हैं कि ये डाटा टाइप जो है, तो हम कहेंगे कि इसको बूलियन डाटा टाइप इसकी लेनी पड़ेगी हमें, क्योंकि जो है इसमें दो ही वैल्यूज़ आ रही हैं पास के अंदर, या तो येस है या नो है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम चलते हैं कि अब हम चलते हैं ज़रा इसकी तरफ कि हम फिर जी, तो अब हम चलते हैं कि देखते हैं हम जी कि हम किस तरह से इनको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। डिक्लेयर की बात तो हम ज़रा भूल गए कि डिक्लेयर का मतलब होता है हमें बताना होगा वेरिएबल को, आइडेंटिफायर को यूज़ करने से पहले कि उसकी डाटा टाइप क्या है। डिक्लेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक आइडेंटिफायर मैंने लिया, एक आइडेंटिफायर लिया और फिर आइडेंटिफायर की मुझे डाटा टाइप मुझे बताना पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिफायर हो गया और फिर उसकी मुझे ये आइडेंटिफायर मैंने लिया और कॉलन डाल देना है आपने। ठीक है, कॉलन के बाद आपने इसकी डाटा टाइप एज की क्या होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर। तो हमने देखना है कि कौन सी मुनासिब रहेगी इस आइडेंटिफायर के लिए डाटा टाइप। तो हमने उसी मुनासबत से देखना है कि सिलेक्ट हमने आइडेंटिफायर की जो डाटा टाइप है वो सही से हमने सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इनको डिक्लेयर कैसे करेंगे। डिक्लेयर का मैंने बताया, डिक्लेयर का मतलब है यूज़ करने से पहले हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप का, ये आइडेंटिफायर किस टाइप का है। ठीक है, जैसे हम किसी को कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो हमें पहले बताना होता है कि मैं ये यूज़ कर लूँ, तो फिर दैन हम यूज़ करते हैं जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नेम लिया, ये अब डिक्लेरेशन हम देख रहे हैं कि डिक्लेरेशन किसी भी आइडेंटिफायर की हम किस तरह से करते हैं। डिक्लेरेशन, डिक्लेयर वर्ड यूज़ करते हैं। डिक्लेयर वर्ड यूज़ करने के बाद उस आइडेंटिफायर का नेम देते हैं। आइडेंटिफायर का नेम देने के बाद फिर हमने उसकी डाटा टाइप, आपकी कॉलन के बाद हमने उसकी डाटा टाइप बतानी होती है। दैट्स ऑल, ये है डिक्लेरेशन। फॉर एग्जांपल नेम है, नेम को हमने किस तरह से, नेम को इसमें टेक्स्ट हमने लिखना है तो इसलिए स्ट्रिंग ले लेंगे डाटा टाइप। ये है एज, इसके अंदर है, एज के अंदर इंटीजर डाटा टाइप होती है, इंटीजर्स आते हैं। हाइट के अंदर क्योंकि डेसिमल पॉइंट होते हैं तो डेसिमल पॉइंट की जो डाटा टाइप है वो रियल होती है। ऑप में मतलब है कि एक हमारे पास ऑप्शन है यस या नो, बाय या एन, कोई एक कैरेक्टर जस्ट हमने लिखना है तो उसके लिए हम क्या ये कैरेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें हम जस्ट यूज़ करते हैं, हमें एक सिंगल कोट में हमने ए लिखना है, या हमने दूसरी एग्जांपल हो सकती है हमने परसेंटेज। ठीक है, अगर सिंगल कोट में किसी चीज़ को डाल देंगे तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो एक कैरेक्टर है। ठीक है,
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6 डाल दिया। रियल का एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि रियल हम कहते हैं, ये मैं कमेंट में लिख रहा हूँ क्योंकि कमेंट को ये रीड नहीं करेगा और ये एरर भी नहीं देगा। तो हमारे पास है रियल में क्या होगा, 5.6 है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये रियल वैल्यू है। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में फॉर एग्ज़ाम्पल 45, और स्ट्रिंग में फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेम रख देते हैं, अली है या उमर है, ये नेम हम रख देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम कि ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये वैल्यू इसमें स्टोर, इस तरह की वैल्यू स्टोर होंगी, तो इसलिए हमने डाटा टाइप इसका स्ट्रिंग लिया। एज के अंदर डाटा जो स्टोर होता है वो इसी टाइप का इंटीजर टाइप का होता है, यानी कि पॉइंट नहीं होता उसके अंदर, तो हम उसे इंटीजर, इसलिए हमने एज को इंटीजर टाइप लिया। हाइट में पॉइंट आता है तो इसलिए हमने डाटा टाइप क्या, रियल लिया। ऑप्ट में क्या है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर की जब ज़रूरत होती है हमें, जो कि सिंगल कैरेक्टर और सिंगल कोड के अंदर वो क्लोज़ होता है, तो उसे हम कैरेक्टर कह देते हैं। जैसे कोई पूछता है बैंक में जब हम करते हैं ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें वो पूछता है कि बताइएगा आप मोर ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, तो हम कह देते हैं कि येस या नो। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। या तो हम क्या करते हैं, येस हमने टाइप करना होता है या हमने एन टाइप करना होता है। ठीक है, इन दोनों में से सिर्फ मतलब एक कैरेक्टर करना होता है, इसलिए हमने ऑप्ट जो है, ऑप्शन जो है वो लिया, एक कैरेक्टर टाइप, डाटा टाइप ली। फिर इसके बाद हम चलते हैं कि स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट मार्क्स हैं। ठीक है, मार्क्स 5 हैं, तो हम क्या करते हैं, ये 5 0 to 5, ठीक है, 0 to 4 भी ले सकते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट की तादाद यहाँ पे मेंशन करनी है और बताना है कि किस टाइप का डाटा इसके अंदर स्टोर होगा। तो मार्क्स हमेशा इंटीजर टाइप होते हैं। तो ये हो गया, हमारे पास और भी हैं डाटा टाइप्स वगैरह। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से हम किसी आइडेंटिफायर को यूज़ करने से पहले उसकी डिक्लेरेशन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, ऐलान करते हैं और बताते हैं कि हम ये यूज़ करने जा रहे हैं और इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरह की वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होंगी, डाटा इस टाइप का स्टोर होगा और उसी टाइप का ही होगा, दूसरा डाटा उसके अंदर स्टोर नहीं होगा। यानी कि मार्क्स हैं तो उसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट्स स्टोर नहीं हो सकते। अगर नेम है तो उसके अंदर जो है वो सिंबल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली। तो ये हो गया हमारा आज की क्लास।